हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल ई माइंड। मैं प्रत्येक वीक आपके लिए ला रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट, जो कि स्पेशली डिज़ाइन किया गया है बिहार दरोगा के लिए, एएसआई के लिए, बिहार पुलिस के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए, एसएससी जीडी के लिए। बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के सेट लेकर के मैं वीकली 2 सेट आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, बिकॉज मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स दे आस्क्ड मी to give some question sets. Those are very important for these particular exams. All right, तो यदि आप भी प्रिपरेशन कर रहे हैं बिहार दरोगा के लिए स्पेशली, तो ये सारे सेट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो प्रत्येक क्वेश्चंस को आप बहुत ही बारीकी और ध्यान से देखेंगे और इसको याद कर लेंगे। राइट, प्रत्येक एक सेट आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला। राइट, सो just start with the first questions. The first matrimonial alliance was established. पहला matrimonial alliance establish किया गया था किसके द्वारा? तो अकबर के द्वारा। अकबर के साथ राजपूतान, कछवाहा जो है राजपूत और अकबर के बीच में फर्स्ट मैट्रिमोनियल इस्टेब्लिश किया गया था। दूसरा क्वेश्चन है द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया। भारत का सबसे पहला न्यूज़पेपर कौन सा? बंगाल गजेट। इन 1780 में ब्रिटिश राज के अंतर्गत 1780 ईस्वी में सबसे पहला भारतीय न्यूज़पेपर था बंगाल गजेट। अगर इंग्लिश न्यूज़पेपर की बात करें, भारत का सबसे पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर तो बॉम्बे हेराल्ड। राइट, द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया वाज बॉम्बे हेराल्ड। राइट, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट एंटीबायोटिक ड्रग्स। एंटीबायोटिक ड्रग्स सबसे पहला कौन सा है? स्ट्रेप्टोमाइसिन, जो कि स्पेशली दिया जाता है किसको? जो कि ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट्स हैं, जो टीबी के पेशेंट्स हैं, उनको दिया जाता है फर्स्ट एंटीबायोटिक ड्रग स्ट्रेप्टोमाइसिन। राइट, अगला क्वेश्चन है अपना अ पैरेलल पोर्ट इज यूज्ड फॉर। पैरेलल पोर्ट इस्तेमाल किया जाता है किस चीज़ के लिए? कनेक्ट करने के लिए लार्ज नंबर ऑफ डिवाइसेस, जैसे कि प्रिंटर, स्कैनर, डिस्क एटसेट्रा। इन सारे डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए पैरेलल पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोरोसेंट लैम्प ट्यूब इज फिल्ड विद। जो ट्यूब लाइट हम जलाते हैं उसके अंदर कौन सा गैस भरा होता है? तो मर्क्यूरी वेपर सबसे ज़्यादा भरा होता है, इसके साथ ऑर्गन एट लो प्रेशर पे भरा होता है। इसके अलावा और भी इनर्ट गैसेस इसके अंतर्गत होता है, जैसे जेनन, नियॉन, क्रिप्टन, रैंडन एटसेट्रा। दीज ऑल आर इनर्ट गैसेस। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस। पंचायती राज सिस्टम सबसे पहले कहाँ पे लाया गया था? तो राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में अक्टूबर 1959 में सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम लाया गया था। ऑलराइट, पंचायती राज सिस्टम के अंतर्गत 3 टायर सिस्टम होता है, जिसमें इलेक्शन होता है मुखिया का, सरपंच का, जिला पार्षद का। राइट, तो इस पंचायती राज सिस्टम को सबसे पहले नागौर राजस्थान में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? जीएनपी टोटल सम ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्री इन 1 ईयर। एक साल के अंतर्गत टोटल कितना गुड्स प्रोडक्ट किया जा रहा है, कितना सर्विसेज दिए जा रहे हैं एक कंट्री के द्वारा एक साल में, उसको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहा जाता है। यदि हम बात करें जीडीपी के, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट टोटल सम ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय ए कंट्री पर ईयर। जो भी प्रोडक्ट एक साल के अंतर्गत प्रोड्यूस किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, उसको जीडीपी कहा जाता है। एनएनपी की बात करें तो नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट द टोटल वैल्यू ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स गुड्स एंड सर्विसेज पर ईयर बाय अ कंट्री। एक साल के अंतर्गत एक फाइनल कंप्लीट गुड्स एंड सर्विसेज कितना प्रोड्यूस किया जा रहा है, उसका एक्यूरेट वैल्यू, टोटल वैल्यू को एनएनपी कहा जाता है। इट मीन्स जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के ऊपर एनएनपी होता है, मीन्स टोटल वैल्यू। जीएनपी का टोटल वैल्यू जो होगा वो होगा एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ऑलराइट, नेक्स्ट, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि जीएनपी क्या होता है, जीडीपी क्या होता है और एनएनपी क्या होता है। तो इसमें अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के एक्यूरेट वैल्यू को नेट नेशनल प्रोडक्ट कहा जाता है
और प्रत्येक साल जितना प्रोडक्शन होता है उसे जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए है, अगला क्वेश्चन है ब्लड प्रेशर इज डिपेंडिंग ऑन। ब्लड प्रेशर जो होता है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, ये किसके कारण होता है? तो एडर्नल का जो फंक्शन है उस पर डिपेंड करता है ब्लड प्रेशर। यदि फंक्शन अच्छा है तो ब्लड प्रेशर मेंटेन होगा, यदि इसका फंक्शन खराब चल रहा है तो ब्लड प्रेशर हाई या लो हो सकता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लोबलाइजेशन मीन्स। ग्लोबलाइजेशन से क्या समझते हैं? ग्लोबलाइजेशन कहने का मतलब होता है इंटरलिंकेज ऑफ कंट्रीज ऑन दिस ग्लोब। इस धरती के ऊपर जितने भी देश हैं उन सभी देश के बीच में आपस में कनेक्टिविटी, इंटरलिंकेज, इकोनॉमिकली, ज्योग्राफिकली, फिजिकली, पॉलिटिकली, इस तरीके से आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, इंटरलिंकेज होते हैं, तो इसे ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है, राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव द स्पेशल ऑटोनोमस टू किसको? आर्टिकल 371 के तहत स्पेशल प्रावधान, स्पेशल फीचर्स, स्पेशल ऑटोनोमस दिया गया था जेएन को, लेकिन अब नहीं है। जम्मू कश्मीर को दिया गया था बट अभी इसे एब्रोगेट कर दिया गया है, राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ह्यूमन रिब केज इज मेड अप ऑफ। मानव के शरीर के अंतर्गत हड्डियां तो आप जानते हैं 206, 208 होता है, लेकिन रिब केज की बात कर रहा है जिसके अंदर हमारा हृदय, दिल प्रोटेक्टेड होता है, जो कंकाल होता है, वो उसमें कितनी हड्डियां होती है? तो उसमें 12 पेयर्स होते हैं, टोटल 24 हड्डियां होती है, राइट। 24 रिब बोन्स कहा जाता है इसको, 12 पेयर्स। ह्यूमन रिब केज की संख्या कितनी हो गई? टोटल 24, राइट, जो कि हमारे हृदय को प्रोटेक्ट करता है, हमारे हृदय की को सुरक्षित रखता है अपने अंदर। तो ये बाहर से जो कंकाल दिखता है वो रिब केज होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कंप्यूटर वायरस इज। कंप्यूटर वायरस क्या होता है? कंप्यूटर वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कि रेप्लिकेट होता है, खुद अपने आप में 3 गुने रफ्तार में स्प्रीड होता है कंप्यूटर्स में, जो कि हमारे डेटा को डैमेज कर सकता है, हमारे सिस्टम को डैमेज कर सकता है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को डैमेज कर सकता है, राइट। सो कंप्यूटर वायरस इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम, राइट, दैट रेप्लिकेट्स इटसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोगुलेशन। कोगुलेशन क्या होता है? कोगुलेशन इज द प्रोसेस बाय विच ब्लड फॉर्म्स क्लोट। ब्लड क्लोटिंग जानते हैं आप, खून का थक्का जमना विटामिन के की कमी के कारण होता है, और इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को कोगुलेशन कहा जाता है, सिंपल। तो कोगुलेशन ये प्रोसेस हुआ एक तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट फॉर प्लांट्स। पौधों के लिए सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट कौन सा होता है? नाइट्रोजन, राइट, जो कि पौधे नाइट्रेट के फॉर्म में लेते हैं। ये यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं नाइट्रोजन को? नाइट्रेट के फॉर्म में। जब हम यूरिया देते हैं तो वो नाइट्रेट के फॉर्म में पौधे लेते हैं। या नाइट्रोजन की भरपाई के लिए हम जो दाल की खेती करते हैं, जैसे मूंग, अरहर, उड़द, ये सभी दाल जो उपज करते हैं, उसके जड़ में, उसके जड़ के अंदर नाइट्रोजन होता है, इसीलिए उसको काट करके खेत में ही छोड़ दिया जाता है। ये नाइट्रेट के रूप में पौधे लेते हैं। दी प्रॉब्लम, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रीएम्बल स्टेट्स। भारत का जो संविधान में जो प्रीएम्बल है वो क्या कहता है? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशंस, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप। हमें स्वतंत्रता है सोचने की, एक्सप्रेस करने की, विश्वास रखने की और पूजा करने की। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, एक समान अधिकार, अपॉर्चुनिटी का हो, एक समान दर्जा दिया जाता है समाज में। फ्रेटर्निटी, भाईचारा का इंडिविजुअल, और यूनिटी, इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, एकता और समानता का हमें अधिकार देता है। कौन? प्रीएम्बल ऑफ स्टेट ये कहता है, राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बुद्धा इज डिपिक्टेड ऑन द कॉइन्स। और बुद्धा किस कॉइन पे डिपिक्ट किया गया हुआ है? तो ये कनिष्का कॉइन पे। उस समय के शासन काल कौन थे? उस समय के किंग थे कुषाण रूलर, राइट, कुषाण रूलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायो इंडिकेटर्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायो इंडिकेटर्स जो होते हैं एक जीवित ऑर्गेनिज्म है जो कि हमें दिखलाते हैं इन्वायरमेंट की चेंजमेंट को, मौसम में कैसे परिवर्तन होता है, ये कौन दिखलाता है? बायो इंडिकेटर्स। वो कौन सा है? लीचेंस, आपको ध्यान रखना है, लीचेंस बायो इंडिकेटर्स है जो रिस्पॉन्सिबल होता है इन्वायरमेंट के परिवर्तन के लिए। अंडरस्टैंड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु फाउंडेड द होम रूल लीग। होम रूल लीग किसने
बनाया था कलकत्ता में 1960 एडी में मिस्टर एनी बेसेंट ने बनाया था होम रूल लीग, राइट। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज शेयर।